स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने लाइट, उसका रे नेचर, वेव नेचर पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और आज जो हम लोग फिनोमेना देखने वाले हैं वो फिनोमेना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है फिनोमेना, क्यों होता है, ये सब आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है तो कई वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर बनेगी। तो देखिए रिफ्रैक्शन क्या है, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ इन लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। लाइट का एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, यानी कि ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी में इंटर करने पे पाथ चेंज हो जाता है। इसी चेंज इन पाथ के फिनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हो जाता है, ये है फिनोमेना। पहले तो फिनोमेना समझेंगे कि कैसे कैसे पाथ चेंज होता है, फिर इसकी कॉज पे आएंगे कि पाथ में चेंज होता क्यों है। तो देखिए आपने पढ़ा था रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, जिन पे बेस्ड आपके पिन होल कैमरा वगैरह इस पे बेस्ड रहते हैं कि जब तक मीडियम चेंज नहीं हो रहा है लाइट एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करती है। हमें आज जो पढ़ना है यहाँ पे ऑप्टिकल मीडियम लाइट का चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि लाइट एयर से ट्रेवल कर रही थी, किससे ट्रेवल कर रही थी? एयर से। ये एयर है और ये एक ग्लास का हमने पीस ले रखा है और ग्लास भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो लाइट अगर मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, तो लाइट का जो ओरिजिनल बाई स्ट्रेट लाइन पाथ पे लाइट ट्रेवल करती है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन आपने पढ़ रखा है, तो पाथ तो होना चाहिए ये, लेकिन पाथ एक्चुअली ये ना होकर के कुछ चेंज हो जाएगा। अब कैसा चेंज होगा पहले तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्यों चेंज होता है ये डिस्कस करेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम यानी कि ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, यहाँ पे दो मीडियम्स को डिफर किया गया है उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी के बिहाफ पे। डेंसिटी आपको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी थोड़ी सी इससे डिफर होती है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि अगर हम कंपेयर करें, जैसे एयर के मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसके मॉलिक्यूल पास पास होंगे, तो पास पास मॉलिक्यूल्स होंगे तो ऑफकोर्स उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी या फिर डेंसिटी जो होगी वो हाई होगी। अब अगर हम ग्लास की बात करते हैं, ग्लास और वाटर में अगर कंपेयर करें तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा है या ग्लास की डेंसिटी ज्यादा है? तो ऑफकोर्स ग्लास के मॉलिक्यूल और क्लोज होंगे, सॉलिड है, तो उसकी जो डेंसिटी होगी और हाई होगी। तो इस तरह से ऑप्टिकल मीडियम अगर डिफरेंट डेंसिटी के हैं तो लाइट अगर ट्रेवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो दो मीडियम की यहाँ बात करी जाए तो जाहिर सी बात है दोनों की डेंसिटीज डिफर होगी। अब अगर मान लीजिए कि लाइट लेस डेंसिटी का मीडियम रेयर मीडियम कहलाता है और हाई डेंसिटी का मीडियम डेंस मीडियम कहलाता है। तो ये जो आप एक लाइन आप देख रहे हो, एक्चुअली एक सरफेस मैंने बनाया है जो सेपरेट कर रहा है दो ऑप्टिकल मीडियम्स को। जैसे मान लीजिए इसके इस साइड एयर है और इस साइड ग्लास है, तो ये ग्लास एयर इंटरफेस है, इस पे लाइट की रे ये इंसिडेंट हो रही है पॉइंट पर, और एक्चुअल जो लाइट का पाथ था, अगर रेक्टिलिनियर की बात करें, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट का पाथ क्या था? ये पाथ था। सरफेस पे एक इमेजिनरी रे ड्रॉ कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, क्योंकि ड्रॉ कर रहा है तो इसे कहेंगे नॉर्मल। ये हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ रखा है। तो देखिए लाइट, सपोज करिए कि ये मीडियम एयर है और ये मीडियम मैंने ग्लास ले रखा है, ठीक है, और ग्लास की डेंसिटी एयर की डेंसिटी से ज्यादा होती है, इसलिए इसको डेंसर मीडियम लिया है और ये रेयर मीडियम है। तो लाइट जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये लाइट का पाथ तो ये था, लेकिन पाथ चेंज हो जाता है, भाई यही तो रिफ्रैक्शन है, चेंज इन पाथ व्हाइल एंटरिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। एंड हाउ डज इट चेंज, वो समझते हैं। तो देखिए
लाइट का ये पाथ था, लेकिन चेंज होकर के यहां पर लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। और इसी तरह से जब लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है, जैसे मान लीजिए कि इस बार जो मीडियम है इससे लाइट आ रही थी वो डेंसर मीडियम है, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, और एक्चुअली लाइट का जो पाथ है वो तो स्ट्रेट लाइन ये था, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये लाइट इसी पाथ पर ट्रेवल करती। लेकिन क्योंकि लाइट डेंस से रेयर मीडियम में जा रही है, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी बदल गई है, तो डेंसिटी बदलने की वजह से इसका पाथ चेंज होगा। नाउ इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो अभी रेस को भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो लाइट नॉर्मल की ओर बेंड हो रही है, नॉर्मल से अवे जा रही है, अपने स्ट्रेट पाथ से, अपने पाथ से डेविएट हो रही है, तो पाथ से डायरेक्शन के चेंज होने की इसी फिनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये पाथ तो चेंज होता है, ये समझ लिया हमने। ये समझ लिया कि जब रेयर से डेंस में जाती है, तो देखिए जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे आई से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। दूसरे मीडियम में जो लाइट रे अपने पास से डेविएट हो गई है, ये रे कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आप ध्यान से देखिए, आई का पाथ ये था, तो ये इतने एंगल से डेविएट हो गई कि नहीं हो गई? ये है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। तो क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल आई बराबर है एंगल आर प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि सिग्मा। स्मॉल सिग्मा से एंगल ऑफ डेविएशन को शो करते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो एंगल ऑफ डेविएशन सिग्मा इज इक्वल्स एंगल आई माइनस एंगल आर, क्योंकि लाइट रेयर से डेंस में ट्रेवल कर रही थी, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से लेस आ रही है। क्यों आ रही है, कॉज भी पढ़ेंगे। तो व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अभी उधर भी आएंगे। तो ये जो आप देख रहे हो, जो बिकॉज ऑफ बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये जो डेविएट हुई है लाइट, ये जिस एंगल पर डेविएट हो रही है, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और इस डेविएशन के इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। When light enters from one optical medium to another, that means दोनों की डेंसिटी डिफर होगी। तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो अब वो ऐसे मीडियम में जा रही है जिसकी डेंसिटी बढ़ गई है, तो डेंसर मीडियम अगर इंटर करेगी तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, या फिर वो एक ऐसे मीडियम में जाएगी जिसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कि लाइट इंटर कर रही है रेयर मीडियम में, देन इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस केस में भी देखिए वही सारी चीजें हैं कि इंसिडेंट रे ये है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और ये रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एक्चुअल अपने पाथ से जितना ये डेविएट हुई, ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। और इस बार भाई वर्टिकली अपोजिट रहेगा, ये आई है तो इतना सा एंगल आई होना चाहिए। तो इस बार आई प्लस सिग्मा बराबर एंगल आर है, तो यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन आर माइनस एंगल आई के बराबर है। तो जब लाइट डेंस से रेयर में ट्रेवल करेगी, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंस, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और इस तरह से जब लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में इंटर करती है, यहाँ पे दूसरे ऑप्टिकल मीडियम कहने का मतलब है ऑप्टिकल मीडियम ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। तो दो ही केस होगी, या तो डेंसिटी बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी। अगर बढ़ रही होगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल,
और अगर बढ़ रही होगी तो इट विल मूव, सॉरी कम हो रही होगी तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके ये कंडीशन नोट कर सकते हैं और अब डिस्कशन करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। होता है ये तो पता चला कि भाई हमें पूछा गया व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो हमने बता दिया कि डेविएशन ऑफ लाइट from its original path while entering from one optical medium to another optical medium is called refraction। अब हम देखेंगे कि why does it happen, होता क्यों है, क्या कॉज कर रहा है लाइट को अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होने के लिए। तो देखिए 9th क्लास में हमने एक रिलेशन पढ़ा था वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में, v बराबर n लैम्डा, फ्रीक्वेंसी को n से भी शो करते हैं, f से भी शो करते हैं और न्यू से भी शो करते हैं। v बराबर n लैम्डा, ये आपने रिलेशन पढ़ा था वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में। जब लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में इंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी सफर होती है। जब डेंस मीडियम में इंटर करेगी तो उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है, और जब रेयर मीडियम में इंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए कि आप एक क्राउडेड रूम के इस एंड पे हैं और दूसरे एंड पे आपको गेट से बाहर निकलना है। अब अगर उस रूम के अंदर बच्चे बहुत ज्यादा है, यानी डेंसिटी ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स आपको एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। दैट मीन्स कि आपकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। और वहीं पे हॉल अगर लगभग खाली सा है, एक बच्चा यहाँ एक बच्चा वहाँ है, आपके रास्ते में अड़ंगा डालने के लिए कोई नहीं है, यानी कि रेयर मीडियम अगर है तो यू कैन अचीव द डिस्टेंस इन लेस टाइम, यानी वहाँ पे आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। बिल्कुल ऐसा ही कुछ लाइट के साथ भी होता है कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड रिड्यूस होती है और रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। अब फ्रीक्वेंसी जो होती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाने में चेंज नहीं होती, तो स्पीड अगर चेंज होती है तो चेंज क्या होगा, वेवलेंथ चेंज होगी। देखिए ध्यान से, वेवलेंथ वगैरह अगर आपको पता है तो एक्सप्रेशन बहुत अच्छे समझ में आएगा, वरना जो आपको एक सिंपल सा अल्टीमेटली लास्ट में बाइफरकेट करूंगा कि वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो लाइट विल चूज लॉन्ग पाथ, और वेलोसिटी अगर रिड्यूस हो रही है तो लाइट विल चूज शॉर्ट पाथ। शॉर्ट पाथ के लिए इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और लॉन्ग पाथ के लिए इट विल मूव चूज या इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखिए ये रे जो लाइट की है ये इंसिडेंट हो रही है आई एंगल पर, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि ये मीडियम रेयर मीडियम है और लाइट को जाना किसमें है, डेंस मीडियम में, तो बताइए कि फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी या सेकेंड मीडियम में ज्यादा होगी। तो जहां डेंसिटी इंक्रीज होगी वहां स्पीड कम हो जाएगी। तो अगर स्पीड कम हो रही होगी और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेव लेंथ है तो वेव की जो लेंथ है वो भी रिड्यूस हो रही है। ये मैं जो एक्सप्लेनेशन करा रहा हूँ वेव नेचर से लाइट के लिए एक्सप्लेनेशन कराया जा रहा है। तो अगर स्पीड रिड्यूस होगी तो सेकेंड मीडियम में जाहिर सी बात है वेवलेंथ भी रिड्यूस होगी। अब थोड़ा सा आपको रिलेट कराता हूँ, हमने 9th क्लास में मैथमेटिक्स में एक थ्योरम पढ़ी है कि किसी एक्सटीरियर पॉइंट से लाइन को अगर ज्वाइन करना हो तो वैसे तो बहुत सारे लाइन सेगमेंट जैसे पीए हो गया, पीबी हो गया, पीसी हो गया, मतलब बहुत सारे लाइन सेगमेंट सब ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अमंग ऑल दीज लाइन सेगमेंट जो परपेंडिकुलर होता है वो शॉर्टेस्ट होता है। तो अगर ये परपेंडिकुलर तो PQ सबसे छोटा होगा। दैट मीन्स कि शॉर्ट लेंथ के लिए नॉर्मल के पास आएंगे। जैसे PB और PA में कंपेयर करें तो पास कौन है, PB, तो PB की लेंथ कम होगी, और PA और PC में कंपेयर करें तो PC की लेंथ ज्यादा होगी। तो जब लाइट, इस थ्योरम को ध्यान रखिएगा, जब लाइट रेयर से डेंस मीडियम में आ रही है तो उसकी स्पीड रिड्यूस हो रही है। अगर स्पीड रिड्यूस हो रही है तो जाहिर सी बात है वेवलेंथ भी रिड्यूस होगी, और लेंथ जब रिड्यूस होगी तो लाइट शॉर्ट पाथ चूज करेगी। देखिए इसका पाथ था ये,
ये इस पाथ में जा रही थी। अब क्योंकि वेवलेंथ रिड्यूस हुई है बिकॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो ये शॉर्ट पाथ चूज करेगी और इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड वाइस वर्सा। मतलब और इसी के बाद सेकेंड कंडीशन में अगर हम देखें तो जब लाइट रेयर से डेंस मीडियम में अगर ट्रेवल कर रही होती, मान लीजिए कि ये अभी तो रेयर से डेंस में कर रही है, अब अगर डेंसर मीडियम से लाइट रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही होती, तो देखिए ये है इंसिडेंट रे और ये आपका एंगल आई है। अब रेयर मीडियम में क्या हुआ भाई, डेंसिटी ऑप्टिकल मीडियम की रिड्यूस हुई, कम डेंसिटी के मीडियम में स्पीड बढ़ जाएगी। तो अगर V1 से V2 बड़ा हो रहा है और V प्रोपोर्शनल, मैंने क्या बताया, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, V प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी तो जाहिर सी बात है लेंथ ऑफ वेव भी इंक्रीज होगी। लेंथ इंक्रीज होने का मतलब है कि नाउ लाइट विल चूज शॉर्ट पाथ, और शॉर्ट पाथ के लिए जाहिर सी बात है कि पाथ तो एक्चुअली लाइट का ये था। अब शॉर्ट पाथ डेंस से जब रेयर में आ रही है तो लाइट विल चूज लॉन्ग पाथ, क्योंकि स्पीड बढ़ी तो वेवलेंथ भी बढ़ रही है, तो दैट इज व्हाई इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों? थ्योरम याद करेंगे जो मैंने बताया आपको कि अमंग ऑल लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द एक्सटीरियर पॉइंट इन अ लाइन परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट। तो परपेंडिकुलर से दूर जाते जाएंगे तो लेंथ बढ़ती जाएगी, पास आते जाएंगे तो लेंथ कम होती जाएगी। तो ये है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि क्या कॉज करता है रिफ्रैक्शन को, व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर, तो डेंसिटी चेंज हो रही होगी। अगर डेंसिटी बढ़ती है तो लाइट की स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ भी कम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप सोच रहे होंगे भाई फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता, तो थोड़ा सा इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन करो। क्या इमेजिन करो, जैसे मान लो कि भाई आप एक रूम में बैठे हो, आपके रूम के अंदर एक एक्वेरियम रखा हुआ है, ठीक है, एक्वेरियम तो समझते हो ना भाई। अरे सर आप भी क्या बात करते हैं, एकदम ही बुद्धू समझ रहे हैं क्या। एक्वेरियम रखा है, ग्लास की उसकी वॉल्स है, अंदर वाटर है, ठीक है। अब लाइट जो है एयर से पहले ग्लास में एंटर कर रही है, फिर ग्लास से वाटर में एंटर कर रही है। देखिए मीडियम लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब आप सोचिए कि आपके रूम की जो लाइट है, जो सोर्स है रूम का, सब तो उस रूम का सोर्स नहीं होगा, जाहिर सी बात है बल्ब है, मान लीजिए क्या है, बल्ब। तो बल्ब से पर सेकेंड कितनी लाइट वेव इमिट हो रही होगी, ये उस बल्ब के वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा होगा। यहां से पर सेकेंड निकलने वाली लाइट वेव बल्ब को सप्लाई की जो एनर्जी सप्लाई हो रही है उस पर डिपेंड करेगी, और बल्ब के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगी। इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी वो निकल के जा कहां नहीं है, भाई यहां से तो निकल रही, मान लीजिए कि 15 वेव्स पर सेकेंड अगर निकल रही है, तो वो रूम में चाहे वो एयर में ट्रेवल करे, अब निकल करके चाहे वो ग्लास में जाए या वाटर में जाए, यहां से तो पर सेकेंड 15 वेव्स ही निकलेगी ना। इसलिए फ्रीक्वेंसी जो रहती है v बराबर n लैम्डा में n कांस्टेंट रहता है। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही होगी, जैसे कि अगर मान लीजिए कि डेंस से रेयर में जा रही होगी तो स्पीड इंक्रीज होगी, उस कंडीशन में स्पीड के इंक्रीज होने पे लेंथ इंक्रीज होगी, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर स्पीड रिड्यूस हो रही है, जैसे ये डायग्राम बना है, रेयर से डेंस में आ रही है, जैसे लाइट एयर से आ रही ग्लास में आएगी, तो लेयर एयर से ग्लास में आते ही लाइट की स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, और स्पीड के रिड्यूस होने पर n तो कांस्टेंट है, v घटेगा तो लैम्डा रिड्यूस होगा, इसलिए लाइट विल चूज शॉर्ट पाथ एंड इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये है कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन तो बड़ा इजी है कि भाई डेविएशन ऑफ लाइट या change in path of light while entering from one transparent medium to another, that is called refraction. And why does it happens? So it happens due to change in velocity of light, speed of light with the change of optical density. डेंसिटी बढ़ती है, स्पीड घटती है।
स्पीड घटेगी तो वेवलेंथ घटेगी और लाइट विल चूज शॉर्ट पाथ, देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर डेंसिटी कम हो रही होगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां तक की चीजें आपको समझ में आ रही हो तो उसके बाद चलिए आगे चलते हैं कि अब देखते हैं कुछ ऐसे केस हैं कि जब डेविएशन नहीं हो रहा होता। क्योंकि अभी जो हम लोग लॉस पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के तो उसमें कुछ ऐसे केस पड़ेंगे जब ऑप्टिकल मीडियम चेंज हो रहा है लेकिन पाथ में कोई चेंज नहीं हो रहा। देखिए ये जो सर्फेस ड्रॉ किया ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। व्हेनेवर लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली, अगर नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो एंगल आई जीरो होगा। अभी हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे, हो सकता है इस वीडियो में करें, हो सकता है अगले वीडियो में करें। तो नॉर्मली अगर जब रे इंसिडेंट होती है तो उसका रिफ्रैक्शन भी नॉर्मली होता है, उसके पाथ में कोई डेविएशन नहीं होता। तो जीरो डेविएशन की कंडीशन जो है, जीरो डेविएशन की कंडीशन में पहली कंडीशन ये है कि अगर आई एंगल जीरो होगा तो आर एंगल भी जीरो होगा। यानी अगर लाइट रे सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही होगी तो उसके पाथ में कोई डेविएशन नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन जीरो डेविएशन की ये है, मान लीजिए दो मीडियम डिफरेंट जरूर है, इधर का डिफरेंट और इधर का मीडियम, दोनों मीडियम डिफरेंट है लेकिन उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है। एक टर्म पढ़ाऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपकमिंग वीडियोस में आपको वो टर्म मिलेगा। तो अगर मीडियम डिफर है, जैसे मान लीजिए एयर से आ रही है और एयर के बाद किसी ऐसे लिक्विड में जा रही है जिसकी डेंसिटी एयर की डेंसिटी के ही बराबर है, दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है, तो अब जब ऑप्टिकल डेंसिटी ही चेंज नहीं हुई तो वही तो कॉज कर रही थी, वेलोसिटी का चेंज, फिर वेवलेंथ का चेंज जिसकी वजह से बेंडिंग हो रही थी या फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है, दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम में सेम है तो भी लाइट के पाथ में कोई डेविएशन नहीं होता, फिर वो कंडीशन होगी किसकी, जीरो डेविएशन की। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया, कॉज समझ में आ गई। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को।